हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 इट इज गिवन दैट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। देखो ये क्या, 3 क्यूब है, -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब ऐड कर निकल दिया है। कोई बंदा कर सकता है यार, छोटा से छोटा बंदा कर सकता है। वो क्या करेगा सर, 12 इंटू 12 इंटू 12, वो क्या करेगा -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर इसको क्या करेगा +7 इंटू 7 इंटू 7 +5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हम थोड़े बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसे, है ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो सर हम कैसे करेंगे? हम इसको थोड़ा अच्छा ढंग से करते हैं, थोड़ा बेहतर ढंग से करते हैं। इतना पढ़ाई किया ना फिर तो फायदा क्या इसका फिर? तो इसको सर, ये सर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, इसको कैसे, किस फॉर्मूला से इसको हम माने क्रैक करेंगे? तो देखो ये ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब है। तो हमें पता है एस एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इजकल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy जेड -zx। ये एक चीज है, तो पता है। तो सर ये क्यों लिखे आप? हमें पता, देखो ये -12 है, ये 7 है, 5 है, 7 5 12 12 कट गया, 0 हो गया। तुम्हें ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को 0 कर देते हैं, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, अगर ये टर्म 0 हो गया तो हम ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते थे, एक्स एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3xyz। बस इसका मतलब क्या है, हम ये पूरे एस एस क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये एस एस क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को बस 3xyz से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ गए? तो अभी हम चेक करेंगे सर, एक्स वाई जेड 0 हो रहा है क्या? यहाँ पे x कितना है, x इजकल टू -12, सर y इजकल टू 7, z इजकल टू 5। तो ऐड करो सर, -12 प्लस 7 प्लस 5। हाँ सर 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो गया तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा एस एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3xyz। ठीक है, थोड़ा इंक पर डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बदले 3xyz में इसका वैल्यू पुट करके ये हमारा कैलकुलेट वैल्यू निकालना है। तो निकालो कैलकुलेट करके, खुद से करो यार। यहाँ पे x करते हैं ना, x इजकल -12 है, y इजकल 7 है, z इजकल 5 है। तो यहाँ पे क्या डालना, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 डालो, डाल दो वैल्यू डाल के कैलकुलेट करो, बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हो गया? अभी तक हो जाना चाहिए, इंक खत्म हो गया ना फिर। तो इसको क्या लिखा मैं, इजकल टू 3xyz। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा सर, इजकल टू 3 इंटू एस का वैल्यू कितना है सर, इसका -12 है, -12 है। ठीक है, y का वैल्यू कितना है सर, 7 है, z का वैल्यू कितना है, 5 है। क्लियर है? तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू -3 -36 इंटू 35। तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 1260 -1260। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 1260 होगा। क्लियर? 3xyz। इसको देखो, ये वाला टर्म, ये वाला क्या, इसी प्रकार लिखना सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। यहाँ पे चेक करना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है कि देखो, 28 -15 -13, हाँ सर 0 हो रहा है। अगर 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, एक एस एस क्यूब, मतलब ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन किससे कन्वर्ट हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसको तुम कैलकुलेट करना। तो इसका वैल्यू आसपास 16380 इस टाइप आसपास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैनुअल कैलकुलेट करना। मैं क्या है कि प्रैक्टिस करके तो याद हो गया मेरे को, प्रॉब्लम वही है,
बहुत प्रैक्टिस कर लिया ना इसको, ठीक है। तुम ऐसे प्रैक्टिस करना, यहाँ पे कुछ नहीं, जब भी तुम देखना है a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लिखना, इसको रिप्लेस करके तुम क्या लिख सकते हो, शायद 3xyz, इसका मतलब 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके, थैंक यू।